बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्यारा पाकिस्तान। आप सब जानते हैं हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका क्या नाम है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और आज हम पाकिस्तान यानी अपने मुल्क के बारे में सबक पढ़ेंगे। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलें, उस पर सबक है प्यारा पाकिस्तान। तो चलें सबक पढ़ना शुरू करते हैं। पाकिस्तान हमारा वतन है यानी हमारा मुल्क है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें हम रहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी पहचान पाकिस्तान से, हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। इसकी हर चीज़ हमें प्यारी लगती है। इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, हरे भरे खेत और खूबसूरत बाग हैं। यानी इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े दरिया, हरे भरे खेत, खूबसूरत बाग हैं। इन खेतों और बागों में बहुत सी चीजें पैदा होती हैं, जैसे अनाज, सब्जियां, फूल और फल वगैरह। इन खेतों और बागों में कौन कौन सी चीजें होती हैं? अनाज यानी दालें वगैरह, चावल, दालें वगैरह, सब्जियां, फूल और फल वगैरह। हमारे वतन में एक बड़ा समंदर भी है। रोजाना बहुत से लोग समंदर देखने जाते हैं। इसमें बड़े बड़े जहाज और कश्तियां चलती हैं। हमारे वतन में कारखाने भी हैं, इनमें मजदूर काम करते हैं। इन कारखानों में मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। यानी हमारे वतन में यानी हमारे मुल्क में समंदर है, कराची में है, उसमें बहुत से लोग वहाँ सैर करने के लिए जाते हैं, समंदर देखने के लिए जाते हैं और उसमें बहुत सी कश्तियां भी होती हैं। और हमारे मुल्क में कारखाने भी हैं जिसमें बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। मजदूर काम करते हैं, काम करने वालों को कहा जाता है, उसमें मजदूर काम करते हैं और बहुत सी चीजें, तरह तरह की चीजें बनाते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का झंडा हरा और सफेद है। आप सब ने पाकिस्तान का झंडा देखा है, उसमें दो रंग हैं, एक हरा और दूसरा सफेद। झंडे पर चांद सितारा बना हुआ है। आप सब ने देखा होगा कि चांद और सितारा भी बना हुआ है। हमें इससे प्यार है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें पाकिस्तान दिया। हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सबको आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए, दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हम खूब इल्म हासिल करेंगे, अपने वतन की खिदमत करेंगे, इसका नाम खूब रोशन करेंगे। हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए और अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए। उसकी तरक्की के लिए कोशिशें करनी चाहिए, अपने मुल्क के नाम को रोशन करना है। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। तो बच्चों, इस सबक में आपने जाना कि पाकिस्तान में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगह है। यानी पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, खूबसूरत खेत, हरे भरे खेत और बाग हैं और उनमें बहुत सी चीज़ें पैदा होती हैं। इसके अलावा कारखाने हैं, समंदर भी हैं। और पाकिस्तान के झंडे के बारे में जाना कि पाकिस्तान का झंडा हरा और सफ़ेद है, उस पर चांद और सितारा बना हुआ है। और हमें अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए? सबको आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और खूब इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। आगे है बच्चों मश्क में सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान का झंडा कैसा है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान का झंडा हरा और सफेद है। सवाल नंबर 2, हमारे वतन के लोग कैसे हैं? जवाब है इसका हमारे वतन के लोग मेहनती और मोहब्बत करने वाले हैं। सवाल नंबर 3 है, अपने वतन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब है अपने वतन के लिए हमें खूब इल्म हासिल करना चाहिए और उसका नाम रोशन करना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, हमारे वतन का क्या नाम है? तो ये तो आप सबको इसका जवाब आता होगा कि इसका जवाब है हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। सवाल नंबर 5 है, क्या हमारे मुल्क में दरिया, पहाड़ और समंदर हैं? तो जवाब है इसका जी हाँ, हमारे मुल्क में दरिया, पहाड़ और समंदर हैं।
सवाल नंबर 6 है, हमारे वतन के खेतों में क्या क्या चीजें पैदा होती हैं? जवाब है इसका, हमारे वतन के खेतों में अनाज, सब्जियां, फूल और फल पैदा होते हैं। ये सारे सवालों के जवाब सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक के जवाबात आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद है बच्चों सवाल नंबर 7, खाली जगह पुर करें। इसमें पहली खाली जगह है, हमारे वतन में ऊंचे ऊंचे डैश हैं, तो इस खाली जगह में आएगा पहाड़। हमारे वतन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दूसरी खाली जगह है, हमारे वतन में एक बड़ा डैश भी है, तो एक बड़ा समंदर। इस खाली जगह में आएगा समंदर। हमारे वतन में एक बड़ा समंदर भी है। तीसरी खाली जगह है, हम खूब डैश हासिल करेंगे। इस खाली जगह में आएगा, हम खूब इल्म हासिल करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सवाल नंबर 8 है, खुश खत लिखें। इसमें ये अल्फाज आपको दिए गए, इनको आपने अच्छी तरह से प्यारा प्यारा करके लिखना है। पहला लफ्ज है वतन, दूसरा है समंदर, तीसरा है मेहनत, चौथा है मोहब्बत और पांचवा है रोशन। इनको आपने खुश खत करके यानी प्यारा करके अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद है अमली काम सफ़ा नंबर 16 पे। सवाल नंबर 1 है, लकीर के जरिए मिलाइए। आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं और उनके नाम दिए गए हैं। आपने नामों को तस्वीरों के साथ मिलाना है। पहला लफ्ज है बाल्टी, तो आपने बाल्टी की तस्वीर के साथ इसको मिलाना है। दूसरा लफ्ज है कश्ती, आपने कश्ती की तस्वीर के साथ इसको मिलाना है। तीसरा लफ्ज है जहाज, जहाज की तस्वीर के साथ मिलाइए। और चौथा है किताब, तो इसको किताब की तस्वीर के साथ मिलाना है। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त लफ्ज लगाइए। आपको ब्रैकेट्स में 2 लफ्ज दिए गए हैं, जुमला पढ़िए और सही लफ्ज लगाइए। खाली जगह में आपने लिखना है। पहला है, मैं जा रहा डैश। अब यहाँ पे है लगेगा या हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे लफ्ज आएगा हूँ। दूसरा है, वो सो रहा डैश। अब यहाँ एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे है लगेगा, वो सो रहा है। तीसरे में आएगा, तुम चल रहे हो, यानी आपने यहाँ पे लफ्ज लगाना है हो, तुम चल रहे हो। चौथा है, हम खेल रहे डैश। खेल रहे हूं या खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लगाना है हम खेल रहे हैं। हम ज्यादा हैं तो इस वजह से यहाँ पे लगेगा हैं। ये अल्फाज आपने अब यहाँ पर खाली जगहों में लिखने हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 3, दिए हुए लफ्ज के दाएं बाएं दुरुस्त अल्फाज लगाइए। ये आपको बॉक्स में अल्फाज दिए गए हैं, ये शुरू में लगाने हैं और उसके आखिर में आपने फिर इनको देखकर सही लफ्ज लगाना है। जैसे हम पहले में लिखते हैं, एक लफ्ज दिया गया है जाते, इसको अगर हम देखें तो यहाँ शुरू में आएगा हम जाते हैं। हम ज्यादा हैं इसलिए हैं लगाएंगे, हम जाते हैं। दूसरे में आएगा, हम सब जाते हैं। तीसरे में, मैं जाता हूँ, मैं के साथ हूँ लगता है तो यहाँ आएगा मैं जाता हूँ। और चौथा है, वो जाता है, वो के साथ हम लगाएंगे है, वो जाता है। ये काम आपने अपनी किताब पर ही करना है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे सबक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मश्क की हुई तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब आपका घर का काम ये है कि आपने सबक प्यारा पाकिस्तान को 2 दफा अच्छी तरह पढ़ना है और उसके अलावा सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक के जवाबात अपनी कॉपी पर लिखने हैं और उसके अलावा सवाल नंबर 7 और अमली काम जो है वो आपने किताब पर ही करना है। अल्लाह हाफिज।